है ना कि आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुना हो जाएगी। उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की दुगनी होगी, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब देखो वो क्या कहता है कि भाई आज से 2 वर्ष बाद आदमी की आयु बेटे की आयु के 4 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मान लेते हैं 2 वर्ष बाद, मान लेते हैं हम 2 वर्ष बाद, ये चीज ध्यान रखना, 2 वर्ष बाद, ठीक है। 2 वर्ष बाद की हमने आयु मान ली। अगर बेटे की आयु क्या है, बेटे की आयु अगर x है तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी 4 गुना, है ना, यानी 4x। अब वो क्या कहता है, देखो अगर मैं यहां से बोलूं कि भाई वर्तमान बताओ, तो वर्तमान कितनी हो गई, वर्तमान हो गई 4x-2 और x-2। पर इसने क्या बोला है कि भाई 2 वर्ष बाद आदमी की आयु बेटे की आयु की 4 गुना हो जाएगी, तथा उसके 4 वर्ष बाद, ठीक है ना, उसके 4 वर्ष बाद, ठीक है, उसके 4 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद की हमने मान लिया, ध्यान रखना है ना। तो उसके 4 वर्ष बाद आज पिता की आयु बेटे की आयु कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना हो, सॉरी ये बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, कर दिया ना। अब इसी समीकरण को हल करना है बस। तो कितना होगा, 4x+4 बराबर 3x+12। तो भाई 3x 4x में से जाएंगे तो x बचेगा और 4 इधर पहुंच जाएगा और 12 में से घट जाएगा तो कितने बचेंगे, 8, यानी x बराबर कितना आ गया, 8, ठीक है, x बराबर तो 8 आ गया। तो भाई देखो पिता की 2 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32, भाई x की जगह 8 रख दिया, 8 चौक 32 हो गए, और बेटे कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। अगर मैं वर्तमान पूछूं तो 2 वर्ष पहले पहुंच जाओ, 2 वर्ष पहले पहुंचो तुम और वर्तमान कर दो इसको, तो 2 वर्ष पहले तो कितनी होगी, 30, है ना, और इसमें से 2 घटा दो तो कितनी हो गई, 6। अब ये इसकी 30 है वर्तमान और पुत्र की कितनी है, 6 है, ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगी, ठीक। अब वो क्या कहता है कि भाई कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की दुगनी होगी, हमें नहीं पता अभी। तो 30 गुना t वर्ष बाद पिता की जो आयु है ना, वो बेटे की आयु कितनी है, 6 वर्ष, ये भी इसमें भी t जुड़ेगा कि दुगनी हो जाएगी, ठीक है, यही बोल रहा है वो। अब इसको हल कर लो भाई, t का मान निकाल लो। तो कितना आ गया, 30t, 30+t बराबर कितना आ गया, 12+2t, ठीक है। t को इधर ले आओ तो t बराबर क्या हो गया भाई, 2t में से 1t घट जाएगा, ठीक है, और इधर 12 घटा दो 30 में से, ठीक है, तो कितने हो गए, 18, यानी 18 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। देखो एक बार और देख लो, ध्यान से सुन लो इस बात को कि 2 वर्ष बाद की आयु हमने मानी, 2 वर्ष की बाद की आयु मानी हमने, इसकी मानी x, तो पिता की कितनी होगी, 4x होगी, ठीक है, ये शुरुआत में हमने मानी थी, ठीक है। 2 वर्ष बाद की मानी थी हमने, ये चीज ध्यान रखना। अब वो क्या कहता है कि 2 वर्ष बाद, उस 2 वर्ष से आगे 4 वर्ष बाद, मतलब उसके, ध्यान रखना कभी भी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, तथा उसके मतलब जब यहां पहुंच गए हम 2 वर्ष के बाद के 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद आदमी की आयु बेटे की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने 4 जोड़ दिया, ठीक है, प्लस इसमें 4 जोड़ दिया क्योंकि भाई दोनों की बढ़ेगी ना, इसकी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, तो हमने 3 गुनी कर दी और मान निकाल लिया, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। और फिर वो क्या कहता है, देखो वर्तमान हमने निकाल, x का मान हमने 8 निकाल लिया, लेकिन वर्तमान आयु क्या हो गई, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद की है तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, x-2, तो ये कितनी हो जाएगी, 8-2 बराबर 6। ऐसे ही ये पिता की होगी भाई, 32 आई, 8 चौक 32 और 32-2 बराबर 30 वर्ष, मतलब उनकी वर्तमान आयु कितनी है, 30 और 6। फिर आगे क्या कहता है भाई, कितने समय बाद, तो हमने t मान लिया समय, t समय बाद पिता की आयु बेटे की आयु कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुनी, ये भी t समय जुड़ेगा इसमें भी, है ना, दोनों में जुड़ता है ना। अब इसको हल कर लो, t का मान निकाल लिया, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया हमारा 18 साल। बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।